गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रुपेश कुमार आप सभी को मेरे चैनल एग्ज़ाम विथ मार्क यानी कि कहने का मतलब हुआ एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आइए, यही मेरा चैनल का उद्देश्य है। एग्ज़ाम विथ मार्क में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने वर्गमूल को चालू करने का प्रयास किया है। चलिए आज नया एपिसोड के साथ वर्गमूल जो क्लास 8 में पढ़ने का है। चलिए कुछ बेसिक समझ लीजिए। उसको समझने के पहले आपको समझना पड़ेगा वर्ग। क्या समझना पड़ेगा? वर्ग। देखिए वर्ग कहते हैं किसको? एक ही संख्या को दो बार क्या कहते हैं? गुना करते हैं। एक ही संख्या को दो बार गुना करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे देखिए 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49, 8 गुना 8 64, 9 गुना 9 81, 10 गुना 10 100। ये जो है एक ही संख्या को दो बार गुना किए तो एक कहलाता है वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। अब देखिए वर्गमूल किसको कहते हैं? तो चलिए इसको देखिए, वर्गमूल किसको कहते हैं? एक ही संख्या को दो बार गुना करने पर एक ही संख्या को दो बार गुना करना है और उस संख्या के दो जोड़े में से एक जोड़ा लिखने पर संख्या को वर्गमूल कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि एक ही संख्या को दो बार गुना करेंगे और उसी संख्या के दो जोड़े में से एक जोड़ा लिखने पर प्राप्त संख्या क्या कहता है? वर्गमूल कहलाता है। जैसे देखिए 16 का कहता है वर्गमूल निकालना है, तो पहले ये समझ लीजिए कि वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? अंडर रूट होता है। क्या होता है? अंडर रूट। जब वहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 2 यहाँ पर लिखा रहता है अंडर रूट में। अंडर रूट में कुछ नहीं तो कितना? 2 छिपा रहता है। अब देखिए अंडर रूट में 2 छिपा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं संख्या जो है उस पर पावर कितना? 1/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 भी लिख सकते हैं। एक बटे दो भी लिखा गया। अब देखिए 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल क्या कर सकते हैं? दो जोड़ा में से एक जोड़ा निकाले हैं तो आंसर इसका क्या हो गया? 4 हो गया। जैसे देखिए 81 लिख सकते हैं 9 गुना 9, तो दो जोड़ा में से एक जोड़ा क्या हो गया? बाहर निकल गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? 9। यही आपका वर्गमूल कहलाता है। अब देखिए वर्गमूल बनाने के दो विधि। देखिए अगला वर्गमूल निकालने के कई विधि है? दो विधि है। देखिए पहला विधि जो है भाग विधि। इस विधि में भाग की तरह काम करते हैं, बस इसमें इतना अंतर है कि भाग में एक संख्या लगाते हैं या उतारते हैं एक संख्या, जबकि इसमें क्या करेंगे? एक ही संख्या को दो बार गुना करेंगे। भाग में जो था एक ही संख्या को एक बार लगाते थे, यानी कहने का मतलब हुआ 3 लगाएं तो 4 से गुना किए, इस तरह से 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6। लेकिन कहने का मतलब हुआ इसमें एक ही संख्या को दो बार गुना करेंगे। कई बार? 2 बार गुना करेंगे और दोनों संख्या उतारेंगे। और क्या करेंगे? 2 संख्या उतारेंगे। वर्गमूल में 2 संख्या और भागा में एक संख्या उतारते हैं ना। बस इसमें ध्यान रखना है कि वर्गमूल में 2 संख्या। चलिए देखिए अब इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है जी। चलिए इसको देखिए। पूर्ण वर्ग रहने पर
पूर्ण वर्गमूल रहने पर। देखिए कैसे बनता है भाग विधि से। इसमें क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा लगाते हैं, 2 गो जोड़ा, तो 2 गो, एगो ही लग गया, एगो ही लग गया। अब हमको लगाना है किसको, 57 को। किसको, 57 को। तो देखो 57 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या तो 57 कट जाना चाहिए, या तो उससे कम, ज़्यादा नहीं। तो देखिए 57 से ज़्यादा ही है। ये क्या है, 57 से, ये जो है 8 गुना 57 से ज़्यादा है 64। तो कौन वाला रहेगा, 7 गुना 7 वाला। कौन वाला, 7 गुना 7 वाला। देखिए यहाँ पे लिखिए 7, एक मध्याव लिखिए 7। ये पट्टी क्या कीजिएगा, ये पट्टी योग कर दीजिएगा, 7 दूना 14। ये पट्टी संख्या लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, संख्या 7। और यहाँ जो लिखाएगा इसका गुना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गुना, यानी कि 7 सते 49, 7 सते 49। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 7 में से 17 में से 9 गया 8, क्या हो गया, कट गया। और जब भी उतारेंगे तो जोड़ा उतारेंगे, 7 और 6। अब देखिए अंतिम में रहना 6, तो या तो 4 मलते लगेगा या तो 6 मलते लगेगा। तो देखिए इसको गुना कीजिए इस तरह से, इसको गुना कीजिए इस तरह से। यहाँ पर 4 गुना 4, 4 से 16, 4 से 17, 4 एक 5, इतना आ गया, नहीं नया है। अब एक मलते क्या कीजिए, 6 मलते गुना कीजिए, 6 से 36, 24 और 3 27, 6 2 8, कौन लग गया, 6 वाला। तो 6 मलते लिखेंगे यहाँ पर ही, इन्हें क्या करेंगे, योग कर लेंगे, हो गया। इन्हें गुना करके लिख देंगे 8 7 6। इन्हें क्या लिख देंगे, संख्या, क्या लिख देंगे, संख्या। कट गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 76। इसका आंसर आ गया वर्गमूल कितना, 76 आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अगला, इसमें भी क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। इसका जोड़ा ये, इसका जोड़ा ये, आई बच गया 1, क्या बच गया, 1 बच गया, यानी कि 1 को लगाना है हमको। तो देखिए 1 को लगाना है तो क्या मत लगेगा, 1 मत लगेगा, तो 1 हो गया। इन्हें क्या होगा, प्लस, इन्हें प्लस, इन्हें गुना करके लिखाएगा, ये पट्टी गुना करके, ये पट्टी संख्या लिखाएगा। इन्हें कितना हो जाएगा, 2, इन्हें गुना करके लिखेंगे तो क्या हो गया, कट गया। अब उतरेगा कई गो, 2 गो उतरेगा, तो 1 और 4 14 उतर गया। 1 और 4 क्या हो गया, 14 उतर गया। अब देखिए यहाँ पर हमको लगाना है, 1 मल्टी भी लगावेंगे, 1 गुना 1, कहने का मतलब हुआ 21। 1 गुना 1 मल्टी भी लगावेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 21 आ जाएगा। लेकिन लाना है कितना, 14। नहीं लगेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, यहाँ पर ही 0। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर ही पहले संख्या लिखे थे 1, उसके बाद कितना लिखेंगे, 0। जब 0 लगाएं तो फिर 2 गो संख्या उतारेंगे, कई गो संख्या, फिर 2 गो संख्या उतारेंगे। अब देखिए कई मत लगेगा, अंतिम में लाना है 9, तो 9 लाना है तो या तो लगेगा 7 मलते या तो 3 मलते, बस यही 3 को लगाइए। देखिए इस तरह से 209 गुना 200, मतलब 3 मत आया तो 3, 9 0 6, उतना नहीं आया तो फिर लगाएंगे कई मलते, 7 मलते। एक ही संख्या को 2 मलते लिख रहे हैं। देखिए 7 49 और 7 9 14, 8 गया है, तो इसको लिखिए। और यहाँ पर कई मलते लगाए थे, 7 मलते, 7 है यहाँ, इसको जोड़िए, 7 9 14 1 2, और इसको संख्या लिखिए। अब देखिए ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, ये जो संख्या 107 और ये जो 214 है, ये दुगुना होना चाहिए और ये आधा होना चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 107 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 107। आई होप आप लोगों का समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला नेक्स्ट टाइप देखिए। अगला नेक्स्ट टाइप अगर इस तरह से दिया हुआ है, किस तरह दिया हुआ है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो कहता है इसका वर्गमूल होगा। तो देखिए इसको पावर 3 दिया होता है, 3 मत लिख दिए, ये पावर 4 दिया होता है, 4 मत लिख दिए,
ये 3 दिए होते 3 बत्ती दिए। अब हम बताएं थे 2 को जोड़ा में से को बाहर निकलेगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा 2, इसका जोड़ा 3, इसका भी जोड़ा इस तरह से, इसका जोड़ा। अब देखिए एगो 2 बच गया, एगो 5 गया, तो नहीं निकलेगा, वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। 5 दूना 10। अब इसको गुना कीजिए, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 या 90, आपका हो जाएगा 90√10 आंसर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों के साथ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।